प्यारे बच्चों, रेलवे में देखते होंगे ऐसा क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ दिया जाता है कि 0.5 का वर्गमूल क्या होगा, या फिर पूछ देता है 0.6 का वर्गमूल क्या होगा, 0.8 का वर्गमूल क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिल जाता है, ऐसा खासा टाइम मेरा बर्बाद कर देता है। तो इस क्वेश्चन को हम बनाएं कैसे, इसी पे विचार करने के लिए आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले इसको सीखने के लिए एक बात बताइए कि अगर आपसे कहता है कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, तब तो सीधे आप कह देते हैं 4 होगा, यानी कि परिपूर्ण वर्ग संख्या दे देता है तो उसका वर्गमूल आराम से आप बता देते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि भैया बता दो कि 5 का वर्गमूल क्या होगा, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है, यानी परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, यानी दशमलव में आने वाला संख्या अगर आपसे दे देता है तो परेशानी होता है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको करना क्या है कि 5 है ना, तो इसके पहले वाला या बाद वाला वह संख्या ढूंढिए जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो या निकाला जा सकता हो। तो 5 के पहले अगर जाते हैं तो वह संख्या हमको 4 दिखाई दिया, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाल लेंगे 2 आएगा, लेकिन है तो 5, अतः इसको में एक जोड़ने पे हमें 5 प्राप्त होगा। क्लियर है भाई? अब कुछ नहीं करना है, पहले वाला का वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना आएगा तो कहेगा 2 आएगा, प्लस ये जो 1 है ना, 1 में इसका दुगना से भागा दीजिए, 2 है तो 4 से, 3 है तो 6 से, 7 है तो 14 से, ऐसे। तो 2 का दुगना क्या होगा 4, 4 से भागा दे दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो 1/4 का मतलब होता है 0.25 होता है, नहीं तो 2 प्लस 0.25 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.25, यानी आप अगर 5 का वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 2.25। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। सपोज मान लीजिए कि आपको यहां पे दे देता है 26, कोई एक संख्या दे देता है 26, इसका वर्गमूल आपको निकालने के लिए पूछ देता है, तो क्या करिएगा, आपको ढूंढना होगा 26 के पहले या बाद वाला कोई संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सके। तो 26 के पहले जाते हैं तो हमें वह संख्या दिखाई देता है 25, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, लेकिन है तो 26, अतः इसको में एक क्या करना होगा, ऐड। क्लियर है भाई? अब पहले वाला का वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना होगा तो कहिएगा 5 होगा। नहीं, अब यहां पे 1 है तो 1 में इसका दुगना से भागा दे दीजिए, 5 का दुगना क्या होगा 10, इसका दुगना से भागा दे देना है, ठीक है, यानी आपका हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा 0.1 होगा, तो 5 प्लस 0.1 यानी 5.1 आपका प्रश्न का जवाब होगा। हमें लगता है यह बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यानी पहले वाला या बाद वाला, जैसे 5 के पहले जाते तो कौन मिलता भैया, तो कहते 9 मिलता, 9 का वर्गमूल निकालता, तो 9 में से आपको 4 माइनस करना होता, अब इसका वर्गमूल निकालते, क्रिया करते इसी प्रकार से, तो आपका आंसर आ जाता। अब सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन पर, है ना। यहां पे क्वेश्चन क्या दे रखा था कि 0.5 का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे कन्वर्ट आप करना सीख लीजिए। 0.5 का मतलब होता है 5/10, एक अंक के बाद दशमलव है तो एगो 0 डालना होगा। हमें नीचे परिपूर्ण वर्ग बनाना है, उसके लिए नीचे एगो 0 तो ऊपर भी एगो 0 अपने मन से चिपका देना होगा, ठीक है। इसको इस ढंग से लिखा जा सकता है। अब देखो 50 का वर्गमूल तो नहीं निकाल पाएंगे फिलहाल, लेकिन 100 का वर्गमूल मेरा 10 हो जाएगा। क्लियर है? अभी जो मेथड मैंने बताया उस मेथड से क्या √50 का मान नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। देखो हम निकालते हैं, अगर हमें 50 का वर्गमूल निकालना है तो करेंगे क्या, 50 के पहले वाला एक संख्या लेंगे जो परिपूर्ण वर्ग हो, 49। चूंकि 50 लिखना है तो प्लस 1 करना होगा। अब इसका वर्गमूल कर देंगे, कितना आएगा 7, प्लस 1 में 7 का डबल यानी 14 से भागा दे देंगे, ठीक है। अब 1 में 14 से भागा थोड़ा सा देना पड़ेगा आपको भाई, तो 1 में अगर आप 14 से भागा दोगे तो 0.0 ना भाग लगा, एक और सुनना तो एक और सुनना, नहीं 64 98, अब आ गया यहाँ पे 2, फिर एगो 0, फिर एक बार 14, फिर आ गया 6, फिर एगो 0, 14 4 56। क्लियर है भाई? इस प्रकार से आपका मान आ गया, इसका कितना आ गया, तो 0.0714 आ गया। आप ही बताओ कि इसका मान क्या होगा, तो 7 प्लस दशमलव इतना करोगे तो आपका आ जाएगा 7.0714। क्लियर है भाई? तो 50 का वर्गमूल तो आप निकाल लिए। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि 50 का वर्गमूल अगर ये आप रख देते हैं 7.0714, अब बटा में क्या है 10 है, बटा में क्या है 10, तो नीचे अगर एक शून्य है तो 0.1 अंक और इधर जाता है, ये आप जानते होंगे, अतः 1 अंक इधर करिएगा तो हो जाएगा 0.707, 3 अंक बहुत है, ठीक है। आगे 0 लगाना है तो लगा दीजिए, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन देखिए लगभग मान में मिल जाएगा, ऑप्शन 0.707 ए ऑप्शन में है, अतः ये आपका सही होगा। तो इस ढंग से इसको आप निकालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और यहां पे दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा था आपका कि 0.6 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसको क्या कहिएगा आप,
तो 6/10 तो लिख सकते हैं ना इसको इस प्रकार से, यानी कि ऊपर एगो शून्य एक नीचे शून्य चिपकाना होगा, तो हो जाएगा √60/10। क्लियर है भाई, यानी 60 का हमें वर्गमूल निकालना है। चलो भैया, अगर 60 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें देखना होगा 60 के पहले वाला या बाद वाला वो संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो। तो इसके बाद वाला संख्या तो हमें दिखाई दे रहा है 64। हाँ 64, तो 64 लिखोगे तो लिखना तो 60 था। क्या करेंगे, तो 4 हमें माइनस करना होगा, नहीं तब ना 60 आएगा। अब पहले वाला का वर्गमूल निकाल देंगे, कितना आएगा 8। अब माइनस क्या करेंगे भाई, तो ये 4 है ना, तो इसका डबल यानी 4, 8 का डबल कितना 16 से भाग देना होगा इसमें। इसको हल कर देंगे, हमें √60 का वर्गमूल निकल जाएगा। चलो यहां पे देखते हैं 4 × 16 1/4, जिसका मतलब होता है 0.25। अब 8 में से 0.25 घटाओगे तो 7.75 आएगा, नहीं यानी कि 60 का वर्गमूल हो जाएगा 7.75। अब इसको हल कर दीजिए आराम से। 60 का वर्गमूल हो गया 7.75, अब बटा में हो जाएगा 10। बटा में 10 का मतलब एक अंक दशमलव इधर भागना है, तो हो जाएगा 0.775। यही मेरा आंसर होगा 0.775, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो इस ढंग से आप इसका हल करेंगे। आगे ये क्वेश्चन और आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, इसको भी आप देखकर बनाने का प्रयास करिए। ये लिखा है 0.8। अब मौखिक कर सकते हैं भैया, 80 √80/10 इसको नहीं लिख सकते हैं क्या, सीधे √80/10। अब √80 यानी 80 का हमें वर्गमूल निकालना है। 80 का वर्गमूल निकालने के लिए 80 के आसपास की संख्या देखेंगे जो परिपूर्ण वर्ग हो, यानी कि 81 है कि ना, 9 का वर्ग। ठीक है, अब 81 है, 80 लिखना था, 81 मैंने लिख दिया, अतः -1 तो करना ही होगा। अब इसको क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। कितना आएगा भाई जी, तो 9 आएगा। अब यहां पे क्या करना है, 1 में इसका डबल यानी कि 18 से भागा दे देना है, यानी 9 - 1/18 को दशमलव में हमें कन्वर्ट करना होगा। कर लेते हैं, तो 1/18 यहां पे दशमलव 0 ना भाग लगा, एक और शून्य तो एक और शून्य, 18 × 5 हो जाएगा 90, ये आ जाएगा 10, फिर एक शून्य, 18 × 5 90, फिर आ जाएगा 10, फिर एक और शून्य, कुछ इस ढंग से आपका आएगा, यानी आ जाएगा 0.055 है ना, कुछ ढंग से। अब आप ही बताओ, अगर इसको आप हल करिएगा तो क्या होगा। तो यहां पे घटाने तो आता ही होगा, आपको नहीं आता है तो देखो यहां वो भी बता देते हैं। 9.00 में से 0.055 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5। 9 में से 5 गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 8, यानी यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 8.945। क्लियर भाई। अब इसका क्या हल नहीं कर लीजिएगा, है ना। 80 का वर्गमूल हो गया 8.945। अब बटा में कितना हो गया 10, एक शून्य है तो एक अंक दशमलव इधर जाना है, यानी हो जाएगा 0.8943। 3 अंक तक काफी है। देख लीजिए ऑप्शन में 0.894 किसी में है तो कहिएगा सी में है, तो सी मेरा सही उत्तर होगा। तो ऐसा आप कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। इसी प्रकार का 5-10 मिनट का वीडियो हम इस चैनल पर लाने का प्रयास करेंगे जो आपको कहीं ना कहीं बहुत फायदा पहुंचाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। आज चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमें दीजिए विदा। ओके, बाय बाय।